हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम कल वाला जो श्लोका है उसको भी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आई विल जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ओके, सभी साथ में बोलेंगे। संजयो वाच संजयो संजय वाच उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो एवमुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पढ़िए ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाभारत में पढ़ाव आ रहा है, जिसमें कि जो अर्जुन है वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरा जो रथ है तुम दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ और मुझे निरीक्षण करना है कि मेरे विपक्ष में जो सेना है उसमें कौन कौन एकत्रित हुए हैं हमसे युद्ध करने के लिए। और जो कृष्ण है वो फिर रथ को लेके जाते हैं बीच में दोनों सेनाओं के। और फिर हमने कल वाले सेशन में डिस्कस किया था एक शब्द के ऊपर, और वो एक शब्द क्या था, किसी को याद है? इस श्लोका के कौन से एक शब्द के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया था? ऋषिकेशो। या वेरी गुड, ऋषिकेश। तो ये जो ऋषिकेश है ये किसके लिए यूज किया गया ये शब्द? कृष्ण जी के लिए। या कृष्ण जी के लिए। बिकॉज ये ऋषिक, ऋषिक मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनके उनके ईश्वर हैं, और इसके बारे में हमने पूरा कल डिस्कशन किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे दूसरे शब्द के ऊपर जो कि अर्जुन को जिस नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो अर्जुन जो है उनको यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है गुड़ाकेश नाम से। तो गुड़ाकेश का अर्थ भी हमने कल डिस्कस किया था, किसी को याद है गुड़ाक का अर्थ क्या होता है? तमोगुण और हाँ, निद्रा। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू। तो गुड़ाक का अर्थ होता है तमोगुण और निद्रा, और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। तमोगुण में निद्रा ज्यादा आती है। तो जो अर्जुन है उनको गुड़ाकेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने तमोगुण और निद्रा के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसी को पता है उन्होंने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी, या हमें हम कैसे बोल सकते हैं? एनीवन नोस हाउ अर्जुना is said to have conquered the sleep? He used to train at night. Yeah, very good. तो अर्जुन जो है वो जब धनुर्विद्या सीख रहे थे तो उनको ऐसा लगता था कि अरे मैं अपना रात का जो समय है वो मैं व्यर्थ कर रहा हूँ सोने में। तो रात का समय मैं सोने में व्यर्थ कर रहा हूँ, उससे अच्छा मुझे रात में भी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई मेरा जो दुश्मन है वो अगर अंधेरे में आके मुझे मारा, अगर क्योंकि पहले के जो योद्धा रहते थे उनमें अलग अलग यौगिक शक्तियां भी रहती थी। कभी कभी वो अदृश्य होके वार करते थे, दिखते नहीं थे लेकिन अचानक से कहीं से एकदम से प्रकट होके फिर तीर मार देंगे, वैसा भी होता था। क्योंकि उनके पास योग सिद्धियां रहती थी पहले के जो लोग थे उनके पास। तो ये अर्जुन सोचते थे कि अगर मुझे किसी ऐसे योद्धा से लड़ना पड़ा जो कि मुझे दिखता ही नहीं है तो उससे कैसे लड़ूंगा मैं? उससे प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे ऐसे समय पे लड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस किया करते थे रात में भी। रात का समय वो सोने में व्यर्थ नहीं करते थे, वो रात भर धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करते थे। तो अभी आप लोग बोलोगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भी रात को सोते नहीं है, राइट? हम लोग भी रात भर सोते नहीं, हम लोग भी रात भर पढ़ाई करते हैं। ऐसा है कोई जो रात भर मतलब
ऑफ कोर्स रात भर तो जगता नहीं होगा कोई, लेकिन लेट नाइट आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग लेट नाइट्स होते हैं। पहले के जमाने में लोग उठा करते थे सुबह 3 बजे, आजकल लोग सोते हैं सुबह 3 बजे, राइट, बहुत सारे लोग। तो क्या ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने, जो लोग रात में नहीं सोते, क्या उनको भी हमें गुड़ाकेश बोलना चाहिए? थम्स अप या थम्स डाउन, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। बोलना चाहिए, कुछ लोगों का थम्स अप आ रहा है, वाह। क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो लोग भी रात, देखो अर्जुन भी रात भर प्रैक्टिस करते थे, हम लोग भी रात भर प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग भी रात भर गेमिंग करते हैं। रात ने तमोगुण ने उन्हें कौन कर किया है? देखिए हमारे और अर्जुन में फर्क क्या है, बहुत सिंपल सा फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है हम में और अर्जुन में इस मामले में? यस, बस इतना ही फर्क है कि तमो जो अर्जुन है वो द्वापर युग में थे और हम कलयुग में हैं, राइट, इतना ही फर्क है क्या? हम लोग टाइम पास करते हैं, ओके। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं, मैं जैसे कुछ लोग रहते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं रात में, उनको पढ़ाई, रात में पढ़ाई करने में अलग ही आनंद आता है उनको। तो टाइम पास नहीं, पढ़ाई तो कर सकते हैं ना रात भर, तो हम हमें भी गुड़ाकेश बोलना चाहिए फिर। यस, कल्याणी माता जी, आई होप आपने इसके लिए हैंड रेस किया है। लाइक दिन में भी इफेक्टिव प्रोडक्टिव काम करना चाहिए ना, अगर रात में मतलब ही यूज हाँ, टू डू बोथ, दिन में भी रात यस, में भी। एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन। यहाँ पे गुड़ाकेश का मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो रात की नींद को जिसने कॉन्कर किया है, रात की नींद के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है। गुड़ाकेश मतलब नींद के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है। तो उनका हमारी तरह ऐसा नहीं रहता था कि रात भर जगे और फिर पूरा दिन भर हैंगओवर होता है, राइट। दिन भर जॉम्बी की तरह हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, बस नींद नींद एकदम पूरा होता है। रात भर अगर नींद नहीं ली, जगे रहे, तो अगले दिन पूरा हैंगओवर में जाता है। लेकिन ये जो अपने अर्जुन थे उनका हैंगओवर में नहीं जाता था, वो दिन में भी प्रैक्टिस करते थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रात में प्रैक्टिस करते थे। हमारा क्या होता है, हम लोग रात में प्रैक्टिस करते दिन भर फिर सोते हैं, तो ऐसा केस अर्जुन का नहीं था। तो इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं, जो कि दिन भर और रात भर वो प्रैक्टिस करते थे, इतना जुनून था उनके अंदर सीखने का। और दूसरा कारण उनको गुड़ाकेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। आप में से कितने लोग हैं जिनको तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, आइडिया है? यू कैन रेज योर हैंड। किन किन को तमोगुण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट? ओके, 4 लोग हैं। अच्छा, अभी आप लोग हैंड लोअर कर दीजिए, ठीक है, 5 लोग हैं। हैंड्स डाउन, 6। ओके, अभी टोटल कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं एक्टिवली? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं? 17। गुड, 25 में से 17 लोग, 18 लोग प्रेजेंट हैं। गुड। तो मतलब 18 में से 6 लोगों को पता है तमोगुण के बारे में, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारी जो घड़ी रहती है, वो घड़ी के अंदर दो मोड्स मोड्स रहते हैं। किसी को पता है घड़ी के अंदर कौन से 2 मोड्स रहते हैं? क्या होते हैं 2 मोड्स घड़ी के अंदर? Hours and seconds, नो। 12 hours and 24 hours. 24 hours. Yeah. 12 आवर्स 12 एंड hours. 24 आवर्स। Yeah. तो अभी पौने 8 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में 8 बज जाएंगे। तो अगर हम 12 आवर्स वाली घड़ी में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? 20.
20 hours, right? और 24 आवर्स वाली घड़ी में देखेंगे तो क्या दिखेगा? 24. 24। 24 क्यों दिखेगा? 8 बज रहे हैं, 8, 12 नहीं बज रहे। 20. देखिए जो 28 बोले तो यस या इट्स राइट। तो जो 12 आवर्स मोड है उसमें हमें 8 दिखेगा, 0800 दिखेगा। लेकिन 24 आवर्स वाली जो मोड है उसमें हमें 22000 दिखेगा, 2000 दिखेगा। समझ रहे हैं सभी को? तो घड़ी वही है लेकिन अलग अलग मोड्स में है। उसी प्रकार से इस संसार में हर एक चीज जो है, हर एक वस्तु इन 3 मोड्स में होती है, 3 में से किसी एक मोड में रहती है। जैसे 12 आवर्स 24 आवर्स मोड, वैसे ही मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण जो रहता है उसमें जो चीजें रहती हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स बार बार काम आएंगे। ये जो गुण है ना, ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में बहुत आगे, मतलब ये हमारे जो भी आध्यात्मिक विज्ञान है उस विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर बार यूज होने वाले हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पहले अलजेब्रा अच्छे से पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीजें हैं बार बार आगे जाके यूज होने वाली हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो जीवन है वो भी एक विज्ञान है। जैसे मैथमेटिक्स रहता है वैसे ये भी एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है गुणों का। तो इस पूरे दुनिया में, प्रकृति में 3 प्रकार के गुणों द्वारा प्रभावित होती है हर चीज। एक है सत्वगुण। सत्वगुण में चीजें प्रिजर्व होती हैं, मतलब अच्छे से रहती हैं, वो उनका मेंटेनेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रिजर्व होना, मेंटेन होना। मेंटेन तो वर्ड आप सबको पता होगा, राइट? सत्वगुण में जो चीजें रहती हैं वो मेंटेन होती हैं। रजोगुण में जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हैं, उनका क्वालिटी और ज्यादा बढ़ता है। और जो तमोगुण है उसमें चीजों की क्वालिटी कम कम होती है, खराब होती है, चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। तो सत्वगुण जो है वो एक मेंटेनेंस का गुण है। रजोगुण जो है वो एक क्रिएटिविटी का गुण है, क्रिएशन का गुण है। और तमोगुण जो है वो डिस्ट्रक्शन, विनाश का एक गुण है। और यही 3 गुण जब एक किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है वो, उसको आनंद रहता है जीवन में, वो हैप्पी रहता है, खुश रहता है हमेशा। और साथ साथ वो कर्तव्यशील भी होता है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से भी निभाता है, ज्ञान भी रहता है उसको, और हैप्पी रहता है। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता सिचुएशंस में। बेसिकली जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, कूल, ये तो कूल बंदा है, कूल बंदी है, तो कूल बोना मतलब सत्वगुण में रहना, बेसिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ कूल। तो जो रजोगुण रहता है, रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। वो 10 चीजें करेगा लेकिन 10 चीजों में से एक में भी दिमाग नहीं लगाएगा। वो बस करते रहेगा, हाइपर एक्टिव एकदम। समझ रहे हैं सब लोग? रिलेट हो पा रहे हैं? हाइपर एक्टिव होना बिना किसी दिमाग लगाए, तो उसको बोलते हैं रजोगुण का प्रभाव। और रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसको मैथुन के प्रति उसको बहुत आसक्ति रहती है, और उसको दूसरों के प्रति ईर्ष्या बहुत रहती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा वो खुद को ही आगे रखना चाहता है। तो ये सारे रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। और जो तमोगुण है, तमोगुण जो है उसमें जो व्यक्ति है उसको आलस आता है, नींद आती है, पागलों जैसा बिहेव करता है। तो ये सब तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है उनको गुड़ाकेश बोला गया है, मतलब वो तमोगुण के प्रभाव से परे थे। मतलब उनको कभी भी आलस नहीं आता था, उनको कभी भी निद्रा नहीं आती थी। आलस और निद्रा में क्या फर्क है? कोई फर्क है कि नहीं आलस और निद्रा में? क्या फर्क है आलस और निद्रा में? आलस क्या होता है? आलस का मीनिंग क्या होता है? Lazy. Lazy. हाँ, हाँ, वो तो ट्रांसलेशन हो गया, अच्छा. लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है उसका? काम ना करना, काम करने से अवॉइड करना चीजें, दूर होना। Avoid. अवॉइड करना, करना, काम okay. को अवॉइड करना, पोस्टपोन करना, और क्या बोल, प्रोक्रेस्टिनेशन करना।
ये सभी आलस के प्रतीक हैं। और निद्रा मतलब सिंपली सो जाना, सोचा दैट इज निद्रा। यस तो आलस और निद्रा में थोड़ा सा फर्क है। और तो अर्जुन जो है वो कभी आलस भी नहीं करते थे और कभी निद्रा भी नहीं लेते थे। और वो प्रमाद मतलब उनको पागलों जैसे भी कभी बिहेव नहीं करते थे। थोड़ा सा मुझे फनी लग रहा है बोलने में, बट इसका मीनिंग ये है कि हर चीज सोच समझ के करते थे, जिम्मेदारी से दिमाग से करते थे हर चीज। तो आप सोचिए, लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में स्वीकारता है, भगवान से संबंध बनाता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, समाज में कुछ कर नहीं सकता, पिछड़ा हो जाता है और इररिलेवेंट हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन ऐसे समय पे जब हमें अगर कोई ऐसा बोलता है कि अरे तुम भगवत गीता का सेशन अटेंड कर रहे हो, तुम थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो रहे हो, कहीं बाबा बाबा बनने का तो प्लान नहीं है, कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है कि सब कुछ छोड़ के पूरा जंगल में जाके एक टांग पे खड़े होके बस भगवान को ही स्मरण करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा अगर कोई लोग बोलते हैं तो इमीडिएटली हमें याद करना चाहिए किसको? किसको याद करना चाहिए? हमें इमीडिएटली याद करना चाहिए अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन से बड़ा कोई भक्त हो सकता है क्या? भगवान कृष्ण उनके लिए सारथी बने, उनके लिए ड्राइवर बने, उनसे बड़ा भक्त कौन कौन हो सकता है? इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन क्या वो समाज में निष्क्रिय थे? नहीं, वो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा सक्रिय थे। अभी जब अर्जुन रात भर धनुर्विद्या सीख रहे होते थे, उस समय दुर्योधन क्या करता था? दुर्योधन भी धनुर्विद्या सीखता था कि उस समय रात भर? नहीं, वो खर्राटे मार के सो रहा होता था। तो ये जो अर्जुन है, इनको रात में भी नींद, इनको चैन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो धनुर्विद्या मैं सीख रहा हूं, इसको मैं कृष्ण की सेवा में एंगेज करने वाला हूं। मैं ये धनुर्विद्या मैं खुद के लिए नहीं सीख रहा, ये मैं कृष्ण के लिए सीख रहा हूँ, भगवान के लिए सीख रहा हूं मैं। तो इसलिए वो और ज्यादा असाधारण व्यक्ति से भी ज्यादा सक्रिय थे अपने निष्ठा में, अपने कर्तव्यों में, पैशनेट थे वो। तो एक्चुअल में जो प्रामाणिक आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं, ज्ञान के आधार पे, भावुकता के आधार पे नहीं कि कुछ भी कर लिया उसको आध्यात्मिक बोल दिया, नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर एकदम परफेक्ट तरीके से शास्त्रों के आधार पे अगर कोई आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है, तो वो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है भगवान की सेवा में। और भगवान हमारे जैसे कोई अरे गहरे व्यक्ति नहीं है। भगवान तो हम जो ऑफर करते हैं अपनी कला, अपने स्किल्स, वो एकदम बेस्ट दर्जे का ऑफर करना चाहिए। तो इसलिए जो वास्तविक प्रामाणिक भक्त रहता है, वो कभी निष्क्रिय नहीं होता, वो उल्टा और ज्यादा अपने जिम्मेदारियों में प्रबल होता है और सक्रिय होता है, क्योंकि वो उन जिम्मेदारियों को भगवान की सेवा के रूप में करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। तो हमें भक्त बनना है अर्जुन जैसा। जब भी हम सोचते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, तो कौन आना चाहिए हमारे माइंड में? अर्जुन। अर्जुन होना चाहिए हमारे माइंड में, कि हमें भी अर्जुन जैसा भक्त बनना है। भगवान के लिए हमें अपनी सारी स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपने जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको अपना बेस्ट दे के हमें उनको संभालना है, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए, भगवान से कनेक्ट कर पाए उसको। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन, जिसकी वजह से उसको गुणाकेश बोलते थे। और जब हम भगवान की सेवा में कुछ कार्य करते हैं, तो भगवान भी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं, और भगवान की कृपा से हमारे अंदर और ज्यादा एबिलिटीज आती हैं। तो ये भगवान की कृपा थी कि ये जो अर्जुन थे, ये गुणाकेश रह पाए भगवान की कृपा से। तो जितना ज्यादा हम अपनी जिम्मेदारियों में सक्रिय होते हैं और भगवान की सेवा में उनको लगाते हैं, उतना ज्यादा भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी ब्यूटीफुल एसोसिएशन।